नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है शाहिद अफरीदी को लेकर। जी हां, पाकिस्तानी क्रिकेटर, बेशर्म क्रिकेटर, बड़बोला क्रिकेटर और मैं कहूं कि बेहुदा क्रिकेटर। दरअसल शाहिद अफरीदी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक कहा है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि नरेंद्र मोदी डरपोक व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले शाहिद अफरीदी के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ मित्रों, आज पाकिस्तान को यह दिखाना होगा कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की, मैं शाहिद अफरीदी की बात नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान इस वक्त थर-थर कांपता है देश में, भारत देश में नरेंद्र मोदी की सरकार होने से। तो मित्रों, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज आपको अपना एका दिखाना है तो खबर को शेयर करें। साथ ही साथ शाहिद अफरीदी को कमेंट बॉक्स में बता दें कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी औकात आज कमेंट बॉक्स में आपको दिखानी है। दरअसल आपको बता दूं कि क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी लगातार कश्मीर को लेकर ऊल जलूल बयान देता रहता है और अब कश्मीर पर शाहिद अफरीदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। माना यह जा रहा है कि यह वीडियो जो है शाहिद अफरीदी ने पीओके, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर भीड़ को बरगलाने के लिए शाहिद अफरीदी ने कुछ बातें कही हैं। शाहिद अफरीदी ने इस वीडियो में कहा क्या है वो पहले कुछ लाइनें आपको बता देता हूं, आपका खून खोल जाएगा। शाहिद अफरीदी कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक डरपोक व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में 7 लाख की फौज लगा रखी है और वो ये नहीं जानते, पीएम मोदी ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की पूरी फौज की तादाद ही 7 लाख है और इस फौज के पीछे 22-23 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं, यानी पाकिस्तान की आवाम की वो दुहाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, शाहिद अफरीदी ये भूल जाता है कि ये जो कह रहा है कि 7 लाख की फौज खड़ी है, यही 7 लाख की फौज को भारत ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार धूल चटाई है। और जब जब इन्होंने भारत के साथ नापाक हरकत करने की कोशिश की है, तब तब भारत ने इन्हें मजा चखाया है। शाहिद अफरीदी ये भूल जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी को गौतम गंभीर ने, साथ ही साथ हरभजन सिंह ने और युवराज सिंह ने करारा जवाब दिया है और इसको इसकी औकात याद दिला दी है। सबसे पहले गौतम गंभीर की बात करता हूं। गौतम गंभीर ने सीधे सीधे ये कह दिया कि शाहिद अफरीदी एक 16 साल का व्यक्ति है, यानी उसकी जो अक्ल है, पद दिमाग है शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी 16 साल के बच्चों जैसी बातें करता है। गौतम गंभीर ने कहा कि जिस 7 लाख फौज की वो बात करता है, वो ये भूल जाता है कि 70 सालों से वो 7 लाख फौज वाले कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। मित्रों, आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा भी आना है और बहुत जल्द आने वाला है कि पीओके में भारतीय तिरंगा लहराएगा। जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने अधिकार रखा है, अधिकृत कर रखा है, जिस कश्मीर पर अधिकार जमा रखा है, वो हिस्सा भी एक दिन भारत के हिस्से में आएगा और वहां भी तिरंगा लहराएगा। आपको बता दूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में यह ऐलान कर चुके हैं कि पीओके के लिए जान की बाजी लगा देंगे। और कश्मीर से मतलब पीओके से भी होता है, अक्साई चीन से भी होता है, लद्दाख से भी होता है। तो ये सारे हिस्से भारत के हैं और भारत एक ना एक दिन पीओके को लेकर रहेगा। और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह डरपोक कह रहा है शाहिद अफरीदी, आपको बता दूं मित्रों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही काल में पीओके में तिरंगा लहराएगा, मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएगा और शाहिद अफरीदी देखता रह जाएगा। आपको बता दूं, इसके साथ ही हरभजन सिंह ने क्या कहा है, शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया है और हरभजन सिंह ने सीधे यह कहा कि यह बहुत निराश करने वाली बात है कि शाहिद अफरीदी हमारे देश और प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहा है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज या कल अगर मेरे देश को कहीं भी मेरी जरूरत है, भले ही सीमा पर, मैं अपने देश की खातिर बंदूक उठाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। यह कहना है हरभजन सिंह का। तो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि शाहिद अफरीदी घटिया बातें कर रहा है, घटिया सोच का इंसान है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ हरभजन सिंह ने कहा कि अगर देश को उनकी जरूरत है तो वो अपने देश के लिए बंदूक भी उठा लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि युवराज सिंह ने क्या कहा है। युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया, करारा तमाचा जड़ा और युवराज सिंह ने कहा कि युवराज सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो जहर उगला है शाहिद अफरीदी ने, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अफरीदी के व्यवहार से मैं काफ़ी नाखुश हूं। उन्होंने जो कमेंट पीएम मोदी जी के खिलाफ किए हैं उससे मैं काफ़ी निराश हूं।
एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कभी भी ऐसे शब्द स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने मानवता के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए मदद की थी, लेकिन अब कभी भी दोबारा ऐसा नहीं होगा। जय हिंद। दरअसल मित्रों, आपको बता दूं कि युवराज सिंह ने कुछ समय पहले, हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने कोरोना वायरस की लड़ाई के मद्देनजर शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन के लिए मदद की अपील की थी, और जिसके बाद इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया था। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि उसके बाद युवराज सिंह ने सफाई देते हुए ट्विटर पर यह लिखा था कि मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे सबसे कमजोर लोगों की मदद के लिए एक संदेश को हवा में उड़ा दिया गया। मैंने उस मैसेज से जो कुछ हासिल करने की कोशिश की वह कोविड-19 से परेशान लोगों की मदद करने के लिए था। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। मैं एक भारतीय हूं और मैं हमेशा भारतीय ही रहूंगा और हमेशा मानवता की भलाई के लिए खड़ा रहूंगा। जय हिंद। तो एक तरफ सोचिए कि हमारे देश के क्रिकेटर हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन की मदद करते हैं इस वजह से क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए वो भीख मांग रहा था। और दूसरी तरफ ये शाहिद अफरीदी है, ये जहरीला सांप है जो कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कायर हैं, डरपोक हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी ये भूल जाता है कि इन्हीं पीएम नरेंद्र मोदी के काल में मित्रों, जब तुमने उरी करा तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जब तुमने पुलवामा जैसी कायराना हरकत की तो बालाकोट किया गया, और तुम्हारे ही आकाश में उड़ते हुए भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने तुम्हारे आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। शायद शाहिद अफरीदी ये भूल गया। और जब जब पाकिस्तान एक बंदूक चलाता है उधर से, तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है। और रही बात, शायद शाहिद अफरीदी चारों युद्ध भूल गया। आपको बता दूं कि भारत ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पाकिस्तान को 4 बार पटकनी दी है। बांग्लादेश शायद पाकिस्तान भूल गया, बांग्लादेश भी अलग कर दिया है। शाहिद अफरीदी जो बड़बोले बयान देता रहता है, कश्मीर की बात करता रहता है। दरअसल शाहिद अफरीदी ने अपने इस बयान में, अपने इस वीडियो में यह भी कहा कि भारत में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मित्रों, इन पाकिस्तानियों को भारतीय मुसलमानों की बड़ी चिंता होती है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भारतीय मुसलमानों को ही तुम मुहाजिर कहकर पुकारते हो। और रही बात अल्पसंख्यकों की, तुम जो चिंता करते हो कि भारत में ये अल्पसंख्यक हैं, तो अपने यहां के अल्पसंख्यकों की चिंता करो। हिंदुओं की तादाद, मित्रों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आज 1% से कम रह गई है। लेकिन इमरान खान और शाहिद अफरीदी को इससे मतलब नहीं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि गौतम गंभीर ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया शाहिद अफरीदी को, और उन्होंने कमर बाजवा, इमरान खान को जोकर तक बताते हुए कह दिया। शाहिद अफरीदी को भी जोकर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी शायद बांग्लादेश भूल गया है, और जो 7 लाख की ये दुहाई देता है ये भूल जाता है कि 70 सालों से कश्मीर के लिए भीख मांग रहा है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जब धारा 370 हटाई गई तब तो इमरान खान जो है वो पूरी दुनिया घूम आया था, यूएन में जाकर इन्होंने अपील कर दी थी। हमारे देश की ही कुछ पार्टियां थी, कांग्रेस की कुछ बातों को लेकर कोर्ट किया गया यूएन में पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि मैं इस वक्त कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि पूरी दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया था। और पाकिस्तान ये भी भूल गया, एहसान फरामोश, कि जिसने अभी कोविड-19 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से, भारत से दवाइयां मांग रहा था, और अब शाहिद अफरीदी यह कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगर आपको जाननी है कि हिम्मत कितनी है, तो अपने सेना से पूछो, अपने इमरान खान से पूछो, कमर बाजवा से पूछो, हाफिज सईद से पूछो, जिसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं इंडिया वाले लाकर उठाकर न ले जाएं, और जिस दाऊद को तुमने अपने यहां छुपा रखा है उससे पूछो। तो नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा शाहिद अफरीदी को भी हो जाएगा। लेकिन मित्रों, बड़बोले और बददिमाग व्यक्ति के इस बयानों पर सीधे सीधे करारा तमाचा जड़ा है युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने। और अगर आप इन तीनों क्रिकेटरों से सहमत हैं तो मित्रों खबर को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आज ये ताकत हमें दिखानी होगी कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, और शाहिद अफरीदी जिस तरीके की बातें करता है उसे करारा जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों खबर को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में खुलकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दें शाहिद अफरीदी के ऊपर, न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और आपको इस बात की इजाजत है। तो मित्रों खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ देश से जुड़ा चैनल है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।